छोटा चेतन हॉरर, बेहतरीन हॉरर कॉमिक्स। और बहुत अच्छी इसकी स्टोरी थी। और जब मैंने इसको अपलोड किया तो मैं इसकी स्टोरी देख रहा था, बड़ी अच्छी मेरे को स्टोरी लगी, तो मैं सोचा कि आपके लिए अपलोड करूं। ये जब कॉमिक्स आई थी इसकी बहुत अच्छी ऐड आई थी और बहुत अच्छी कहानी कॉन्सेप्ट पे लिखी गई थी। कहानी नेचुरल कहानी है। नेचुरल कहानी को बहुत अच्छे तरीके से सुनाया गया है। कहानी न तो किसी भूत प्रेत को आधार बना के लिखी गई, न ही इसमें किसी जादू टोने या तांत्रिक मांत्रिक शक्तियों को डराने वाले अंदाज में पेश किया गया है। ये कहानी है एक बेहद मासूम 12 वर्षीय नीली आंखों वाले बच्चे की, जिसका अपरिपक्व मस्तिष्क बाल सुलभ गुस्से से भरा है। और जब ये गुस्सा कुछ खौफनाक प्रतिशोधात्मक शैतानियों को जन्म देने लगता है तो पैदा होती हैं मुसीबतें। परिवार, माँ बाप और बच्चों से जन्म होता है इस शब्द परिवार का। और जिस परिवार की यह कहानी जिसमें शामिल है आनंद, शीतल, सचिन और छोटा चेतन। एक दुर्घटना में बहन और उसके पति की मौत के बाद शीतल उसके इकलौते बेटे सचिन को यहाँ अपने यहाँ ले आई थी। हालांकि आनंद को यह बात नागवार गुजरी, मगर शीतल की जीत के आगे खामोश रह गया वो। सचिन शीतल को आंटी कहता था और शीतल भी उस पर चेतन से अधिक ध्यान देती थी ताकि उसे माँ की कमी न महसूस पाए। और आज हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सचिन। तुम लोग अब मनाते रहो जन्मदिन, मुझे एक ज़रूरी काम में याद आ गया है। मगर आंटी अंकल मेरे जन्मदिन का केक खाए बिना ही चले गए, उन्हें कोई ज़रूरी काम याद आ गया होगा। सचिन, ये देखो तुम्हारे लिए। क्या है आंटी? तुम खुद ही कपड़ा उठा के देख लो। और कपड़ा उठाते ही खुशी से चीख पड़ा सचिन, क्रिकेट किट, याहू! तुम्हें क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है ना सचिन? थैंक यू आंटी। चला चेतन, इस खुशी में आज ब्यूटी पार्लर चलेंगे। जाओ चेतन। द्वार से बाहर निकलने से पूर्व चेहरे पर गंभीर भाव लिए ठिठका चेतन, माँ मेरे जन्मदिन पर तुम मुझे केवल डॉल्फिन पीक घुमाने ले गई थी, तो क्या हुआ? यह क्रिकेट किट तो तुम दोनों के ही काम आएगी ना, अब जल्दी आओ। ऐसे अवसरों पर अत्यंत गंभीर हो जाए था चेतन, लेकिन आज गंभीरता कुछ अधिक थी। कॉमिक्स, टीवी, खेल कूद के अलावा भी बच्चों का एक खास शौक अपनी ओर आकर्षित करता है, वह है वीडियो गेम्स। मारो मारो, वो निकला जा रहा है दुश्मन का टैंक। उफ, निकल गए 500 अंक, निकल गए। धूम धूम झुम झुम, झिंग झंग पिंग पिंग। वीडियो पार्लरों में लगी यह भीड़ इस बात का सबूत है। बच्चों में कहीं उत्तेजना थी तो कहीं निराशा, तो कहीं प्रतिस्पर्धा। मैं जीत गया याहू। और चेतन, अब शर्त के मुताबिक कार रेस का एक गेम और खेलने के लिए तुम लोग मुझे एक सिक्का दोगे, ओके? उत्तेजित सा हुआ सचिन इस बार पहले से भी अधिक अंक बना लेने को आतुर दिखाई पड़ रहा था। टिश टिंश बूम। और इधर आहार के अपमान से सुर्ख चेतन की नीली आंखों में कई भाव आ जा रहे थे। फुर्सत और मनोरंजन के उस क्षणों के पश्चात दौड़ी चली उनकी साइकिलें। चेतन, कार रेस गेम के लिए कड़े अभ्यास की ज़रूरत है। तुम चाहो तो कुछ दिनों के बाद मुझसे भी अधिक स्कोर खड़ा कर सकते हो। तभी तेज गुर्राहटों से दोनों के कान खड़े हो गए। चेतन, स्पीड बढ़ाओ, कुत्ता हमारे पीछे दौड़ा आ रहा है। भाव भाव गर भाव। पैडल पर और तेज तेज चले दोनों के पांव। कुत्ता हमसे अधिक तेज गति के साथ हमारी ओर आ रहा है। उफ। कड़ाके की सर्दी के बावजूद पसीने से तरबतर हो गए थे दोनों के शरीर। चेतन, सामने रेलिंग है, उस पर चढ़ना होगा वरना यह कुत्ता हम तक जल्दी ही पहुंच जाएगा। जबरदस्त ढंग से दोनों ने साइकिलों के ब्रेक लगाए। परिणाम स्वरूप चेतन धड़ाम से जमीन पर गिरा और चेतन चेतन जल्दी खड़े हो, भय की अधिकता से चीख पड़ा सचिन। और फिर आनन फानन में ही दोनों रेलिंग पर चढ़ गए। बच गए। उफ हम जबरदस्त ढंग से सांस फूला हुआ था दोनों का। हाँ, दोनों के गले इतने सूख गए थे कि कांटे से चुभ रहे थे। उफ, ये तो फाड़ ही डालता। पागल हो गया लगता है। पागल कुत्तों में ऐसी प्रवृत्ति जन्म ले लेती है कि किसी पर गुर्राकर झपट पड़ते हैं। इधर अपनी कूहनी से टपकते खूनों की बूंदों को अपने हाथ से साफते चेहरे पर अजीब से भाव थे। अगले दिन, आंटी चेतन कहाँ है? आज हमारे मैच की प्रैक्टिस हो रही है, देर हो रही है। मैं चेतन को बुलाने
जा रहा हूँ। चेतन वह तो चिल्ड्रन पार्क में गया है। दौड़ चली सचिन की साइकिल चिल्ड्रन पार्क की ओर। चिल्ड्रन पार्क, उफ, मैच शुरू होने वाला है और सहसा ही स्तब्ध हो उठी उसकी आंखें। यह क्या है? तुम खुद देख लो। चेतन, हिंसक सी विजयी चमक थी उसकी आंखों में और टाट का वह टुकड़ा आता है दशरथनाथ ढंग से चीख पड़ा चेतन। ओह गॉड, उफ, ये सब इसे तुमने मारा चेतन? हाँ, इस तीर से। ओह गॉड, ये तुमने क्या किया? अधिक नहीं किया, केवल इसकी उसकी गुस्ताखी की सजा दी है। लेकिन चेतन, अपनी साइकिल की ओर बढ़ते चेतन के होठों पर बड़ी थी हिंसक निशान नृत्य कर रही थी। ठगा सा रह गया सचिन। चेतन ने यह खूनी हरकत प्रतिशोध से प्रेरित होकर की है, क्योंकि कल चेतन को इस कुत्ते की वजह से चोट लगी थी। मगर यह हिंसक प्रवृत्ति ठीक नहीं है। उफ। और उस दिन रोमांच के तेज शोर से गूंज रहा था प्लेग्राउंड। सिक्सर, सिक्सर। स्कूल की दो टीमों का मैच चल रहा था और इसी पर हताश हो गए बल्लेबाजी कर रही टीम के प्रशंसक बच्चे। आउट, उफ। अब जो कदम क्रीज की ओर बढ़ रहे थे वो थे चेतन के। क्रिकेट के एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध था चेतन। बल्लेबाजी के लिए अपने नंबर की प्रतीक्षा करते सचिन के भी दिमाग में ले रहा था रोमांच के तूफान। अपनी टीम को जिताने के लिए चेतन आज जरूर कुछ कमाल करेगा। और उस खूबसूरत सी नन्ही सी मुस्कान जादू भरे शब्दों ने चेतन को पल भर के लिए आकर्षित किया। चेतन, चेतन, अगर तुमने अपना खाता चौके से या छक्के से न खोला तो गुलाब का यह फूल मैं तुम्हें क्रीज पर आकर दूंगी। चेतन की क्लास फेलो थी ऋचा। और फिर फास्ट बॉल गोली की तरह चेतन के बल्ले की ओर बढ़ी, लेकिन आउट, धड़ाक, क्लीन बोल्ड, आउट। 0-0, हाय हाय। क्लास में रह रहे हो और 0 पर ही क्लीन बोल्ड हो गया छोटा चेतन। ऋचा के हाथ से छूटा हुआ अंडा और तड़ाक। 0-0 चेतन, 0-0-0 चेतन, 0। इधर अपमान की अनुभूति से लाल हो रहा था चेतन का चेहरा और लाल नीली आंखों में खींचने लगी थी खून की डोरियां। हिमलेख यानी बर्फ से आच्छादित झील शीतकाल में जिसकी जलीय सतह परिवर्तित हो जाती है बर्फ की सख्त परत में, और सैलानी उस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने वहां पहुंचने लगते हैं। और वह स्थान था जहां से आगे जाना निषेध था। खतरा, बर्फ की सतह नरम हो सकती है, आगे न जाए। धन्यवाद। बर्फ की उस मोटी परत पर किलकरियां गूंज रही थी। सन ब्राइट पब्लिक स्कूल के बच्चे की भी। संभल कर सचिन, मुंह मत तुड़वा बैठना। स्केटिंग का चैंपियन रह चुका है ऋचा, तुम अपनी फिक्र करो। अरे चेतन, तुम वहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मेरे साथ बर्फ पर फिसलो। और तभी चेतन का हाथ थाम लिया वहाँ से गुजरती ऋचा ने। अरे अरे रुको चेतन, मेरे साथ फिसलो ना। इसी पल गुलगुला उठी कई खिलखिलाते। आह, अरे बर्फ की धरती पर चलना तो सीख लिया होता। नीली आंखों में निकल ले वही सुर्ख रेखाएं और बर्फ पर तेज गति के साथ फिसला छोटा चेतन। अरे वाह, ये तो छुपा रुस्तम निकला। चेतन रुको। चेतन ने बाज की तरह झपट कर ऋचा की कलाई अपने हाथ में दबोच ली। ओह चेतन, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम गिर गए। अरे रे, धीरे धीरे, आप मुझे गिराओगे क्या? जबड़े भींचे हुए थे लड़के के। निरंतर काश उसकी आंखों से की ओर देख पाती ऋचा, जो कि निरंतर सुर्ख होती जा रही थी। किधर जा रहे? चेतावनी बोर्ड पर नहीं पढ़ा क्या चेतन? और इधर सचिन का दिमाग भक्कस से उड़ा जा रहा था। चेतन रुक जाओ, उधर खतरा है। चेतन, इसी पर चेतन के उस हाथ ने जबरदस्त झटका खाया जिसमें थमा था ऋचा का हाथ। और चेतन, अनियंत्रित होकर गिरी ऋचा और बर्फ की सतह पर फिसलती चली गई। चेतन, वहां पहुंचकर रुक गया, उसका भय से थरथराता, जिसमें आंखों में बह रही थी अविरल आंसुओं की धारा। रस्सी फेंको, रस्सी फेंको। हट जाओ, मुझे जाने दो, पागल मत बनो, आगे बढ़, खतरा है। दहशत से कांपती उठकर खड़ी हुई ऋचा। सचिन, मुझे बचाओ। कड़ कड़ चरमराने लगी थी बर्फ की धरती और इसी पल रस्सी उसकी ओर उछली। इसे पकड़ लो ऋचा। ठीक उसी क्षण उसके पांव के नीचे चकनाचूर होता चला गया बर्फ की चादर सा बना फर्श। समूची झील के गर्भ में समाती चली गई ऋचा। कड़ंच। क्षण भर पहले रोमांच और प्रसन्नता में डूबे
चेहरों में सन्नाटा खींच गया। उफ, नहीं बचेगी वो। नहीं, छोड़ दो, मुझे जाने दो। बर्फ़ की सतह कच्ची है, तुम भी मरना चाहते हो क्या? ऋचा के जल में प्रवेश के साथ ही पुनः पानी की सतह पर जमती चली गई बर्फ़ की एक और पतली परत। ग्लुप और नीचे गोते खा रही थी ऋचा। किसी भी आकस्मिक दुर्घटना से निकलने को तैयार रक्षक गोताखोर दल सूचना की प्राप्ति के साथ वहां पहुंचा। सब लोग पीछे हट जाएं। उस तरफ जाकर बच्ची को बचाना मुश्किल है, क्योंकि पानी के अंदर जाने के बाद कोई बाहर निकलने की जगह नहीं बचेगी। यही बर्फ़ की पक्की सतह को तोड़कर वहां पहुंचना होगा। जल्दी करो माइकल, समय कम है। जल्दी करो सुलेमान, जल्दी। 2 फुट मोटी बर्फ़ की सतह में बने उस गड्ढे से माइकल पानी में उतरा और फिर सुलेमान रस्सी के माध्यम से संकेत देने लगा। उसे वापस खींच लिया। अत्यधिक ठंडे पानी के कारण इसका जिस्म भी नीला पड़ चुका है। लड़की बेहोश हो चुकी है। उपस्थित प्रत्येक अभी जिंदा है, इसे फौरन अस्पताल पहुंचाना होगा। क्विच। प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर से उस मासूम की जान खैर मना रहा था। इधर चेतन के होठों पे थी विजयी और हिंसक मुस्कान, जिसे केवल सचिन देख पा रहा था। और तब मस्तिष्क में मचता तूफान भड़क कर बाहर आने को तैयार था। और चेतन, रुक जाओ, मुझे बताओ तुमने ऋचा के साथ ऐसा क्यों किया? वो मेरे हाथ से छूट गई। तुमने उस कुत्ते को क्यों मार डाला? क्या मतलब साफ है, ऋचा ने तुम्हारे साथ 2 बार शैतानी की, केवल शैतानी। और तुमने इस अपमान का बदला लेने के लिए ही ऋचा को जान से मारने की कोशिश की है। यह झूठ है। मैं आंटी को सब कुछ बता दूंगा। क्षणभर को रुका चेतन। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक तमाशा दिखाना चाहता हूँ। चेतन ले गया उसे अपने कमरे में। और अब चलो, ये क्या करना चाहता है? अरे चेतन, सचिन, चेतन तुम अभी आए हो, फिर कहाँ चल दिए? तुम्हारे पापा भी ऑफिस से आने वाले हैं। चेतन, अभी लौटता हूँ माँ। कहाँ जा रहे हो? इस पुतले का क्या करना चाहते हो? सब बताऊंगा। पुल के किनारे आ खड़ा हुआ चेतन। उफ, क्या देख रहे हो? अभी बताऊंगा। नीली आंखों की सुर्ख रेखाएं दृष्टिगोचर होने लगी थी और अनायास से उसके हाथ में थमा पुतला नीचे फेंक दिया। पुतले के अनायासी गिरने के कारण बस के ड्राइवर बुरी तरह हड़बड़ा गया। वह बच्चा पुल से गिर गया है। जबरदस्त ढंग से ड्राइवर के पांव बस की ब्रेकों पर कस गए। बुरी तरह अनियंत्रित हुई बस और सैकड़ों कराहों से गर्म हो उठा वातावरण। अगर तुमने माँ से कोई शिकायत करने की कोशिश की तो पुतले के स्थान पर तुम भी वहाँ पड़े हो सकते हो। मुझे यह बात समझाने के लिए तुमने दर्जनों लोगों को मौत के कगार तक पहुँचा दिया चेतन। और फिर भीतर प्रवेश के साथ ही चेतन की निगाहें ठिठक गई उस ओर। चेतन, सचिन जो कह रहा है क्या वो सच है? एक छोटे मार्ग से चेतन तक पहुंचने से पहले सचिन वहां आ पहुंचा था। चेतन, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मुझे जवाब चाहिए। उफ, इतनी खौफनाक शैतानियां तुम कब से करने लगे चेतन? तुम्हारे कारण न जाने कितने लोग। मैं तुमसे कुछ पूछ रही चेतन और मुझे जवाब चाहिए। क्या हो रहा है शीतल? चटाक। तुम दोनों आओ।